आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जा रहा श्री राम जन्मोत्सव। शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रमुख आयोजन स्थलों और जुलूस मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर। अयोध्या में रामलला का होगा सूर्याभिषेक। दोपहर 12 बजे होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणों से 4 मिनट तक होगा रामलला का दिव्य तिलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल को दी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों से पास बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल 2025 बना कानून। प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा। आज एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में शांति बहाली पर दिल्ली से हुई बैठक। केंद्र से मिले मैतेई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी। केंद्र आंध्र समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल में लू की चेतावनी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की खबर से। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। भक्त महामाया दुर्गा भवानी की पूजा अर्चना में जुटे हैं। कन्या खिलाकर भक्त ले रहे मां का आशीर्वाद। भक्तों के चेहरों पर खुशी की लहर। आज आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं कि न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मीणा ने मां दुर्गा के मंदिर पर पहुंचकर मां के भक्तों से खास बातचीत भी की है। आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में, और आज बात करते हैं माता रानी के नवरात्रों के 9वें दिन की। तो आज महामाया आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। अगर भक्तों की बात करें तो भक्त देखिए माता रानी का भोग लगा रहे हैं, कन्या लांगुरियाओं को आज जमा रहे हैं, क्योंकि आज माता रानी का जो आखिरी नवरात्रा है। और जो जितने भी जो भक्त हैं वो जो पूरे नवरात्रि जो व्रत रहे थे वो आज माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, शीश झुका रहे हैं माता रानी को। देखिए चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और देखिए अगर बात की जाए तो लगातार जो आदिशक्ति माँ दुर्गा हैं आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि आज आखिरी नवरात्रा है। तो देखिए मेरे साथ जो मंदिर के जो पुजारी हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज आखिरी नवरात्रि किस तरह से माता रानी की पूजा कराई जा रही है। क्या नाम पड़ेगी? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। अच्छा, किस तरह से आज आखिरी आज आखिरी दिन है माता का। आज स्वयं शक्ति का ही रूप है, दुर्गे माता का ही पूजन है, और सुबह 4 बजे से भीड़ लगी आज। तो किस तरह का भक्तों को बहुत उल्लास है, बहुत अच्छा है। हिंदू पर्व है, नवरात्रि का लास्ट दिन है। भंडारे इत्यादि चल रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है और भक्तों की भीड़ लग रही है। अच्छा, मंदिर में कन्या लांगुरिया भी? हाँ, कन्या लांगुरिया भी खवाई जा रही है और लोग भंडारे भी कर रहे हैं, और भी खवाई जाएंगी। और शाम को 4 बजे माँ दुर्गा के स्वरूप 9 खाली रूप में निकाली जाएंगी, और बहुत बड़ा अच्छा मेला निकलता है पहासू कस्बे से, दुर्गा शक्ति पीठ से। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जैसे आज माता रानी की अब आखिरी नवरात्र है, आज
माता रानी का आखिरी दिन है, आज माता रानी विदा हो जाएंगी। हमें इस बहुत अच्छा लगा, साक्षात माता रानी की हम पे कृपा है। आपने पूरे नवरात्र रखे हैं? नहीं, लाला अच्छा, कैसा लगता है माँ के दरबार में आके? माँ के दरबार में बहुत सुकून मिलता है, अच्छा प्रतीत होता है। मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात माँ खड़ी है मेरे आगे। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी है। बहुत खुशी है इस बात की आज। अच्छा, ये आप क्या कहेंगे, आज माता रानी के दरबार में आई है, आज माता रानी का आखिरी नवरात्र है, बढ़िया है, सब अच्छा होता है। अच्छा लगा है? हाँ, अच्छा लगता है। नवरात्रियों में आते हैं हम, सुंदर सज रहा है, अच्छा लगता है। तो पहले भी आती है मंदिर में? नहीं, पहले भी आते थे। देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो भक्तों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से देखिए मेरे साथ एक भैया मौजूद है। भैया क्या कहेंगे माता रानी? अच्छा, कहीं ना कहीं देख सकते हैं, देखिए मेरे साथ अगर बात की जाए, देखिए हम इनसे बात कर रहे हैं। आज माता रानी का आखिरी नवरात्र है, मंदिर में पहुंचे पूजा अर्चना करने, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने अंदर? बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैया का आखिरी नवरात्र है, जिस तरीके से मैया हम सबको आशीर्वाद दे और सबको अपना आशीर्वाद दे सब। क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संत समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए, और जो एक रहो तो एक आगे के लिए प्रगति भी हमारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। देखिए, हमारे साथ माता रानी के जितने भी भक्त हैं, जो माता के दरबार में आए हैं, जो माता से आके विनती कर रहे हैं, तो लगातार देखा जा रहा है सभी भक्तों के चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। और लगातार माता रानी के दरबार में जो आए, आज आखिरी नवरात्र, और आखिरी नवरात्र में महामाया जो आदि शक्ति है दुर्गा भवानी की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, और जो श्रद्धालु हैं वो माँ के दरबार में आके शीश झुका रहे हैं और माँ से अपने जो सभी मनोकामनाओं को लेकर जो दर में आए, वो हम कहीं ना कहीं माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भक्त हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि माँ की पूजा अर्चना करने से एक मन को शांति और एक अजीब अनुभूति प्राप्त होती है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा को शपथ दिलाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ दिलाई। वरिष्ठता क्रम में 8वें स्थान पर था जस्टिस वर्मा का नाम। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद आए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी निंदा की। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी निंदा की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा को शपथ दिलाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ दिलाई। वरिष्ठता क्रम में 8वें स्थान पर था जस्टिस वर्मा का नाम। और अब खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगल में पड़ा मिला युवक का शव के पास बैठी युवती मिली बिलखती। फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चर्चाएं हैं। देर रात युवती को उसके घर से लेकर आया था युवक। आपको बता दें, युवती की सगाई होने से खफा था युवक। गुस्साए युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चर्चा है। सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। पुलिस ने पूछताछ के लिए युवती को हिरासत में लिया है। मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है मृतक युवक। दलित समुदाय की बताई जा रही है युवती। आपको बता दें, पिछले काफी समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चाएं रही। थाना बिहारीगढ़ इलाके का गांव कुरड़ी खेड़ा के जंगल की ये घटना आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलिहाबाद में आम के बाग में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान लालगंज निवासी नंद किशोर के रूप में हुई है। बीती रात से नंद किशोर लापता था। परिजनों ने पुलिस को नंद किशोर के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने उसे समय रहते तलाशने की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मलिहाबाद थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां खुंदवा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। महिला व उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे थे महिला और उसके 2 अन्य साथी। नेपाल के पोखरा से बस द्वारा दिल्ली जा रहे थे ये लोग। 2 पासपोर्ट, आधार कार्ड, एटीएम व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया गया है। शोहरतगढ़ सीओ सुजीत कुमार राय ने ये जानकारी दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां औषधि प्रशासन ने छापेमारी की है। 15 से 20 लाख रुपए कीमत की दवाई बरामद की गई है। नकली दवाई बेचने की शिकायत पर यह छापेमारी की गई। बिना ड्रग लाइसेंस व मानकों के चल रहा था मेडिकल स्टोर। तो ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई में जुटा विभाग। आपको बता दें, बरामद हुई दवाइयों को सील कर नमूने लेकर जांच को भेजा गया है। कस्बा बुगरासी में चल रहा था अवैध दवाइयों का गोरख धंधा। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 से 20 लाख रुपए कीमत की दवाइयां बरामद की गई हैं। नकली दवाई बेचने की शिकायत पर ये छापेमारी की गई। बिना ड्रग लाइसेंस व मानकों के चल रहा था मेडिकल स्टोर। ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा।
और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां भगवान राम का श्रृंगार चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने जो समक्ष जो घड़ी रखी हुई थी, मैंने बस इसकी ओर निहारा भर कि आखिरकार वो वक्त कब आने वाला है। मेरे मन मस्तिष्क ने कहा कब वो सूर्य तिलक होने वाला है। तुरंत ध्यान गया घड़ी के ऊपर और मैंने देखा कि बस अभी कुछ क्षण ही हुए थे, लेकिन देखा कि अरे इस समय घड़ी 11:15 का ये वो वक्त हो रहा है, जबकि हम आपसे इस समय मुखातिब हैं और इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। और ठीक 12 जब बजेंगे तो कह सकते हैं कि वो क्षण अद्भुत होगा। उस क्षण की प्रतीक्षा हम लगातार पिछले कितने समय से कर रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा में लगातार तमाम वो श्रद्धालु जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम वो दर्शक जो इस समय टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, वो भी लगातार उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी 11:15 हैं और 11:45 तक ये हम आपको अनुमानित समय बता रहे हैं, कुछ 1-2 मिनट का ऊपर या नीचे यानी कि हो सकता है, तब तक ये श्रृंगार चल रहा है। रामलला का श्रृंगार, उनको आभूषण, उनको वस्त्र, उनको अलग अलग तरीके से जो उनके आयुध हैं उनको सजाया संवारा जा रहा है। और कैसे कह भी सकते हैं, एक ये गीत कितना सुमधुर गीत है कि फूलों में सज रहे हैं, वाकई फूलों में सज रहे हैं हमारे अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं अवध के मुरारी, फूलों में सज रहे हैं, सुवासित हो रहे हैं, सुगंध में ओतप्रोत हो रहे हैं। श्रृंगार के जितने आयाम हो सकते हैं उन तमाम श्रृंगार के उन तमाम आयामों से वो ओतप्रोत हो रहे हैं। और देखिए कैसे उनके तीर को रखा जा रहा है, उसको चमका के उनको रखा जा रहा है। भाई धनुष और कमान, यही तो है हमारे प्रभु श्री राम की पहचान। तो किस तरीके से सेट किया जा रहा है, किस तरीके से रखा जा रहा है, ये बहुत सुंदर फ्रेम जो हमारे कैमरा पर्सन, हमारे छायाकार मित्र ने जो बनाया है, बहुत सुंदर फ्रेम बनाया है। कितना अच्छा पैन कर रहे हैं वो, वाकई किस तरीके से तीर से ले जाते हुए और चेहरे पे जाके वो टिक गया है। मतलब मेरा मन यही कह रहा था, मैं जो देखना चाह रहा था वही हमारे छायाकार वाकई दिखा रहे हैं। और मैं ही नहीं, जितने भी अनुरागी हैं, जितने भी राम को चाहने वाले यही देखना चाह रहे हैं और बहुत क्लोज देखना चाह रहे थे। और वो क्लोज शॉट्स, वो जो करीब से जाकर देखना चाहते हैं, जो छूकर महसूस करना चाहते हैं, यही एक छायाकार की एक विशेषता होती है कि हमारे मन की बात को वो समझ जाए। और जो हमारे तकनीकी सहायक हैं वो उसी तरीके से उनकी उंगलियां चल जाती हैं और वो दृश्य हम तक आ जाता है। कमलेश, आप बताएं। बिल्कुल मनीष, ये देखिए, यह जो राम नाम का यज्ञ चल रहा है ना यहाँ, इसमें सबकी आहुति है, गिलहरी योगदान सबका है। और इसमें हमारे कैमरा पर्सन जो पर्दे के पीछे रहकर लोग काम कर रहे हैं, उन सबका योगदान है। और एक बात और मुझे स्मरण आता है, कल जब हम बात कर रहे थे मंदिर प्रबंधन से, तो हमें यह पता लगा कि यहाँ जो कुछ मंदिर बन रहे हैं उसमें एक मंदिर, उसमें गिलहरी का भी है। उस गिलहरी का जिसने अपना योगदान, गिलहरी योगदान राम सेतु के निर्माण में दिया था। यह हम सभी भारतीय, सभी सनातनी वो गिलहरी हैं। हम सबने इस राम यज्ञ में राम नाम के विग्रहवान धर्म को साक्षात रूप लेते देखने में हम सबने अगर अपना गिलहरी योगदान दिया है। इन सबको रूपायित करते हुए यहाँ गिलहरी के लिए भी एक स्थान है। और इसी बीच राम जो है, रामलला सजते जा रहे हैं। और आप दर्शकों अपने घर में बैठकर यदि उस भाव में निमज्जित हो रहे हैं, डूब रहे हैं जिसे यहाँ दिखाया जा रहा है, तो विश्वास कीजिए कि आप अयोध्या पहुँच गए। प्रकारांतर से आप अयोध्या धाम में ही हैं। राम केवल मंदिर में नहीं, मर्यादा में भी बसते हैं। राम मेरे हैं, राम आपके हैं, हम सब की मर्यादा में हैं। क्योंकि अयोध्या इज नॉट ए सिटी, इट इज द सोल ऑफ इंडिया। फ्रॉम मैथोलॉजी टू मॉडर्निटी, अयोध्या लीड्स द फेथ। सप्त अयोध्या जो है आस्था के रूप है। और अयोध्या कोई स्थान नहीं, भाव है। हम सभी उसी भाव में रमे हुए हैं। और क्या कभी एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी भक्तों का जन सैलाब थम रहा है क्या? लोगों की आस्था वही है, रूप वही है, लोगों की भक्ति वही है। भक्ति का प्राकट्य देखिए, प्रभु का, श्री राम का स्वरूप देखिए।
इस जगह के स्पंदन को महसूस करें, ऊर्जा के उस घनीभूत पुंज को महसूस करें। ऊर्जा से ऊर्जस्वित हम सभी भारतीय, सभी सनातनी प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। और मनीष देखिए, श्रृंगार चल रहा है और वह भाव जो जिसमें मैं डूबा हूँ, जिसमें आप डूबे हैं और जिसमें ये सभी डूबे हैं, इस पर आपकी कोई टिप्पणी मनीष? कमलेश, कई बार ऐसा लगता है मुझे कि आप अपने शब्दों से मेरे मन मस्तिष्क के आसमान में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप उसको और झंकृत कर देते हैं, आप उसको कहीं और उसको एक नया आयाम प्रदान कर देते हैं। आपने मंदिर प्रबंधन से जो बातचीत और गिलहरी की जो आपने जिक्र किया, वाकई वो जो जिक्र आपने किया, तो मैं राम का जो हृदय है, उनकी जो विशालता है, उनका जो गुण है, मैं उसमें चला गया था। और जब आप उस गुण में चले जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि वाकई क्या है राम और क्या है उनकी महिमा और क्या है रामत्व। ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है, ये अपने आप में एक अद्वितीय, एक अनुपम उदाहरण है। राम से रामत्व बनने की जो कहानी है, वो इस पूरे मंदिर परिसर में दर्शाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपने गिलहरी की बात की, तो यहाँ नलनील का टीला भी है, यहाँ शेषावतार मंदिर भी है, यहाँ पर कुबेर के टीले पर प्राचीन जो शिव का मंदिर है, वहाँ पर जटायु की बेहंगम प्रतिमा की योजना भी है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जो योगदान रहा है, उनको लेकर भी मंदिर बन रहा है। और अगर आप इस मंदिर को, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को आप पूरा देखते हैं, तो इसमें भगवान राम के जो जीवन में समकालीन ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, जो उनके जीवन के पात्र रहे हैं, उनके भी मंदिर बन रहे हैं। यहाँ पर निषाद राज का मंदिर बन रहा है, अहिल्या माता का मंदिर बन रहा है, शबरी का मंदिर बन रहा है, वशिष्ठ मुनि का मंदिर बन रहा है, महर्षि अगस्त्य का मंदिर बन रहा है, विश्वामित्र और वाल्मीकि, कुल 7 ऐसे मंदिर बन रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जिन लोगों ने इस मंदिर की संरचना की है, वास्तु का निर्धारण किया है, जिन लोगों ने योजना की है, मैं हमेशा ये मानता हूँ, जैसा आपने भी कहा है, करते हो तुम प्रभु श्री राम और बस नाम हमारा हो रहा है। हम तो यहाँ पर यही कह सकते हैं। मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर शब्दों को उच्चारित कर रहा हूँ, शायद अगर मैं कर रहा होता तो मैं नहीं कर पाता। ये उसकी प्रेरणा है, ये उसका आदेश है, और उसके आदेश के बाद मैं सिर्फ यहाँ पर माध्यम मात्र हूँ। और बहुत कुछ जिक्र जब आप करते तो मेरे मन मस्तिष्क में लगातार आपने अयोध्या का जिक्र किया, और जब आप अयोध्या का जिक्र करते हैं तो अयोध्या को लेकर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। अपने आप में एक सुभाषित आता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शैवा सप्तैता मोक्षदायिका। यानी कि जो 7 पुरियों में जिक्र होता है, उसमें अयोध्या का जिक्र होता है। हम अगर अथर्ववेद की बात करें, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम यु अयोध्या तस्या हिरणमया कोशा स्वर्गो ज्योतिषः व्रतः। ये अयोध्या के बारे में है। अयोध्या के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। भगवान श्री राम ने अयोध्या को अगर चुना तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कारण है, और जब कारण में आप जाते हैं तो उसका आपको महात्म समझ में आता है। ये जो दृश्य इस समय हम देख रहे हैं, लगातार हम ये बता रहे हैं, समय जैसे जैसे लगातार चल रहा है, हमारे श्रद्धालुओं के, भक्तों के कदम वैसे वैसे चल रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए कि कितना बड़ा आयोजन जो होता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष का शायद उसके ऊपर कोई अख्तियार या वश या उसके क्षमताओं से परे वो आयोजन होता है। अगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, सैकड़ों सालों का जो तपस्या है, उसके पीछे अगर कोई प्रेरणा है तो भगवान श्री राम स्वयं। बंद करेंगे। 11:59 पर कपाट पर्दा खोल दिया जाएगा और भगवान भास्कर की किरणें रामलला के ललाट को अपने किरणों से
प्रकाशित करेंगी। सूर्य तिलक का ये प्रयोग भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को विकसित किया है। डॉक्टर अन्नपूर्णी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर शिवराम, डॉक्टर तुषार, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर सोमंत चौधरी और डॉक्टर गोपाल कृष्णन, इन सब लोगों ने इसको प्रयोग किया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रुड़की सीबीआरआई रुड़की में इस सारे काम को एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में ट्रायल किया गया है। जब उसका काम शुरू हुआ था उस समय गोपाल कृष्णन जी सीबीआरआई के डायरेक्टर थे। आज डॉक्टर प्रदीप सीबीआरआई के डायरेक्टर हैं और वो सपत्नी हमारे बीच में बैठे हैं। सीबीआरआई के डॉक्टर पाणिग्रही वो भी यहाँ पर हैं। उन्होंने इस सूर्य तिलक का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल काम पूरा किया है। डॉक्टर बिष्ट, डॉक्टर सालवी, डॉक्टर देवी दत्ता भी हमारे बीच में हैं। इन्होंने भी इस संपूर्ण मंदिर का भूकंप विज्ञान अर्थक्वेक स्टडी किया और इस सूर्य तिलक में भी सिविल का काम किया। चंद्रधर, समीर और दिनेश ये 3 इंजीनियर भी इसमें प्रयोग में रहे हैं। परंतु अब स्पॉट पर इसको पूरा करना था तो सीबीआरआई ने ये काम बेंगलोर की संस्था ऑप्टिका को दिया। ऑप्टिका के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र कोटारिया यहाँ परिवार सहित उपस्थित हैं। उनके पुत्र किशोर कोटारिया, इंजीनियर नागराजन, विवेक, ये सभी लोग यहाँ हैं। और खुशी की बात है कि ऑप्टिका नाम की संस्था ये सारा कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट अपने CSR के अंतर्गत कर रही है। वो भी परिवार यहाँ बैठा है। भगवान के वस्त्र यहाँ जो पहनते हैं, अभी जो और 18 मंदिर बन रहे हैं उसके वस्त्र जिन्होंने बनाए हैं वो भी एक युवक मनीष त्रिपाठी हमारे बीच में हैं। ये सारे काम करने वाले लोग आज यहाँ पर हैं। लार्सन टुब्रो के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद मेहता, यहाँ के सब कामों के इंजीनियर सीनियर इंचार्ज राजू और टाटा की ओर से कंसल्टेंट श्री विनोद शुक्ला वो भी यहाँ उपस्थित हैं। ट्रस्ट की ओर से जगदीश आपले, जगन्नाथ गुड़वे, ये सब परिवार सहित यहाँ पर हैं। थोड़ी देर में ये कार्य शुरू होगा। आपसे निवेदन है जो बाहर सामने बैठे हैं वो बैठे रहें। खड़े होने से पीछे की जनता को दर्शन नहीं होगा और जो दूरदर्शन के कैमरे लगे हैं उसमें बाधा आएगी। दूरदर्शन प्रसार भारती के सर्वा नवनीत सहगल जो उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अफसर हैं वो भी परिवार सहित यहाँ पधारे हैं। कर्नाटक के रहने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो भी यहाँ पर मौजूद हैं परिवार सहित। तो दूरदर्शन के कैमरे चलते रहें इसके लिए भी आपका बैठे रहना आवश्यक है। अन्यथा कैमरे सारे देश को नहीं दिखा पाएंगे, कोई ना कोई एंगल छिप जाएगा। वो न छिपे, आपसे निवेदन है कि आप बैठे रहिए। मैं दूरदर्शन के प्रति, उनके प्रसार भारती के जो
बार बंद हो सकता है, तो पूरे धैर्य रखिए। धन्यवाद। वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और लगातार जिस समय के साथ हम चल रहे हैं, ये समय बहुत, इसकी व्याख्या बहुत अनंत है, क्योंकि ये समय ही हमको मिलाता है, समय ही हमको आगे बढ़ाता है और समय ही हमारे लक्ष्य पर हमको पहुंचाता है। और जब हम समय से चलते रहते हैं तो हमारे सारे कार्य, सारे मनोरथ पूरे होते रहते हैं। दरअसल समय भी कुछ संदेश देता है, वो हमें चलना सिखाता है, वो आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य का न केवल संधान करते हैं बल्कि अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और लक्ष्य इन तमाम श्रद्धालुओं का कि आज हमें रामलला के दर्शन करने हैं और वो अनवरत रूप से लगातार चल रहे होंगे। हो सकता है पिछले कई घंटों से चल रहे हों, हो सकता है कई घंटों की प्रतीक्षा हो रही हो, लेकिन चूंकि इनका लक्ष्य था कि आज हमें रामलला के दरबार में जाके माथा टेकना है, उनके दर्शन करना है, और इसीलिए रामलला में इस दिव्य स्वरूप के आभूषणों में जड़ित रामलला के वो दर्शन कर पा रहे हैं। वो अपने जीवन का उद्देश्य, अपने मन का जो मर्म है, जो दिल की चाहत है, उसको सफल कर पा रहे हैं। और ये देखिए आप, जय जय श्री राम के जयकारे, जय श्री राम के जयकारे लगातार चल रहे हैं। एक व्यक्ति बोलता है, हजारों आवाजें एक साथ उच्चारित हो जाती हैं। एक व्यक्ति दो हाथों को ऊपर उठाता है, हजारों हाथ एक साथ उठ जाते हैं। हर कोई एक दूसरे से आबद्ध है और वो आबद्ध है श्री राम की डोर से, श्री राम की भावना से, उनके प्रेम से, उनके अनुराग से। जो प्राण तत्व है वो सब में समान है, जो आत्मिक तत्व है वो सब में समान है। जब भौतिक अवस्था से उठकर हम आध्यात्मिक तत्व में आ जाते हैं, जब हम इस शरीर का आध्यात्मिक अध्ययन करने लगते हैं तो हम आत्मिक अध्ययन में चले जाते हैं। और जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में जाते हैं, सब कोई एक दूसरे से आबद्ध हो जाता है। और उसका भौतिक स्वरूप में अगर हम परिणाम देखते हैं तो हम देखते हैं एक आवाज़ पर हजारों आवाज़ें उठ जाती हैं, एक हाथ उठता है हजारों हाथ उठ जाते हैं, एक आवाहन होता है, हजारों लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और आज इस अवसर पर, इस समय, इस क्षण भगवान श्री राम की भक्ति में हर कोई जुड़ गया है। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है, देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं रामलला, देखो ना उनके चेहरे पर जो ऊपर उसके सर पे मुकुट है कितना सुंदर है। हर कोई अपने अपने तरह से व्याख्या कर रहा है। कोई धनुष की तारीफ कर रहा है तो कोई हाथ में जो तीर है उसकी प्रशंसा कर रहा है। मंदिर के वास्तु को लोग निहार रहे हैं। कोई यही कह रहा है कि हमें तो थकान ही नहीं हो रही है। एक दूसरे का हर कोई हौसला बढ़ा रहा है। ये वो चीजें हैं जो घटित हो रही हैं, ये वो बातें हैं जो हम अपने सामने देख पा रहे हैं। और ये सब कुछ चरितार्थ हो रहा है। और इन सब के पीछे अगर कोई कारण है, अगर कोई बात है, अगर कोई विशेषता है तो वो सिर्फ इतनी कि आज हमारे प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, आज हमारे रामलला का जन्मदिन है, आज हमारी समष्टि में हमारे श्रेष्ठ के जो आदि हैं, आज उनका जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। हम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। लगातार समय हम आपको बता दें, चूँकि 11:40 तक अगर हम देखें तो 11:45 तक रामलला का श्रृंगार चल रहा है और लगभग जो वक्त हो रहा है वो 11:34 और 35 हो रहा है। अभी आगे कुछ देर तक और श्रृंगार चलेगा और उसके बाद भोग की प्रक्रिया आरंभ होगी। और भोग की प्रक्रिया के दौरान पट बंद रहेंगे, यानी कि 11:45 से लगभग ठीक 12 बजे तक ये पट बंद रहेंगे। ये जानकारी भी हम आपको साथ ही साथ दे रहे हैं क्योंकि आप अपने घरों में भी राम का पूजन कर रहे होंगे, अर्चन कर रहे होंगे, वंदन कर रहे होंगे। तो बस अपने भाव को अयोध्या में जोड़े रखिएगा और अपने घर में पूजन करते रहिए। कमलेश, बहुत ही सुंदर वर्णन मनीष।
और देखिए भक्तों की उपस्थिति, और सबसे पहले और सबके केंद्र में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का यह दिव्य अलौकिक स्वरूप। और देखिए मैं तो कहूँगा कि श्री राम का यह भव्य मंदिर नहीं है, यह हमारे सांस्कृतिक डीएनए का मंदिर है। आप यह देखिए भव्य और दिव्य राम मंदिर के शिखर पर जो भगवा है पूरे भारत की आत्मा का घोष है। और मनीष कहते हैं ना, बिना सदाचार के भक्ति अधूरी है और वह बस आडंबर बन जाती है। तो दुष्टों के संहारक राम, सज्जनों के रक्षक राम अब हुए थे वृद्धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। तो आज उस अवतरण दिवस, धरा पर अवतरण शब्द का अर्थ ही है नीचे उतरना। अब मतलब नीचे, तरण मतलब उतरना, नीचे उतरते हैं। और किस लिए उतरते हैं? कभी सबरी के जूठे बेर खाने, तो कभी केवट से मिलने, इन सब में एक संकेत है। और जब आपने तभी मंदिरों की आप चर्चा कर रहे थे तो मैंने सुना कि केवट का भी एक मंदिर है और सबरी को भी हमने यहाँ रूपायित किया, स्थान दिया है। देखिए जब श्री राम भीलनी सबरी के जूठे बेर खाते हैं तो इससे सामाजिक समानता और समरसता का संदेश मिलता है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए तुलसीदास जी, भरत और निषाद राज आपस में गले मिल जाते हैं। राम सबरी का मिलन, विभीषण का राम की शरण में आ जाना। देखिए विभीषण रावण कुल के थे, वे राम के यहाँ आए हैं, प्रभु श्री राम उन्हें अपनाते हैं। तो ये जो चीज है यह पूरे भारत को यह दिखाना, एक आदर्श समाज की परिकल्पना जिसे हम राम राज्य कहते हैं, जिस राम राज्य के लिए हम आज प्रयासरत हैं। तो शायद हम सब आज उस राम राज्य के परिकल्पना को देखें, साकार करें और एक प्रण लें कि हम अपनी ओर से एक गिलहरी कदम उस राम राज्य के लिए उठाएंगे। प्रभु श्री राम ने जो जिस पथ का अनुसरण किया हम उनका अनुसरण करेंगे। राजा प्रजा, गुरु शिष्य, गृहस्थ सन्यासी तथा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच समन्वय हो। और कहते हैं ना, जड़ चेतन जग जीवदत्त सकल राम मैं जानी, बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। तो राम के जीवन से हमें परिवार और समाज में परस्पर प्रेम और सम्मान के उदाहरण मिलते हैं। और इस जिस मूर्ति को आप देख रहे हैं, धर्म के साक्षात विग्रह रूप हम जिन्हें देख रहे हैं, राम लक्ष्मण, तो इसके लिए सामाजिक रिश्तों में लोक मंगल का स्थान हो। और जो भक्त आज रामनवमी के दिन इस तरह नंगे पांव चले जा रहे हैं, यहाँ आए जा रहे हैं, भूखे हैं, और इस प्रभु के रूप को निहार कर, देख कर जिस भाव दशा में तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, संतृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, हम उनसे सीखें कि हम किस भौतिक दौड़ में हैं। मनीष, भौतिक दौड़ कुछ भी नहीं है, आध्यात्मिक ठौर, आध्यात्मिक ठिकाना, और आध्यात्मिक ठौर भौतिक दौड़ को छोड़कर जिस आध्यात्मिक ठौर की हम बात कर रहे हैं वो यही है। देखिए इस रूप को देखें। लगभग हम देख पा रहे हैं कमलेश कि श्रृंगार का कार्य अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि लगातार हमारे छायाकार साथी ने पूरा जिस तरीके से टिल्टअप किया है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा रामलला की प्रतिमा के दर्शन कराए हैं। और उससे मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में आ रहा है कि अब श्रृंगार का कार्य रामलला का अपने अंतिम चरण में है, या यूँ कहें कि पूरा हो चुका है। और जो समय का निर्धारण था कार्यक्रम को लेकर, वो भी लगभग अगर देखा जाए तो पूर्ण होने को है। यानी कि 4 से 5 मिनट का समय और रहेगा जब एक बार फिर से पर्दे बंद होंगे, यानी कि पट पड़ेगा, और तब भगवान श्री राम का, यानी हमारे श्री रामलला का, उनके
से दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर अयोध्या से प्रभु राम लला के श्रृंगार की तस्वीर, जहां भक्त उनके दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद अद्भुत और खूबसूरत श्रृंगार कर रामलला चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कन्या पूजन किया। गोरखपुर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन करते सीएम योगी आदित्यनाथ। रामनवमी के मौके पर विशेष श्रृंगार और सूर्य तलक की सीधी तस्वीरें लाइव आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन करते सीएम। ये तस्वीरें गोरखपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो रामनवमी पर अयोध्या में भव्य आयोजन किया गया और ये तस्वीर आपको हम अयोध्या से दिखा रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से।
मित्रों, बसंतीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगतजननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का यह कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज 9वीं की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए नए कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की इस तिथि पर मैं जगतजननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए
देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम पूरे उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहां पर कल से ही अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगत नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी रामेश्वरम में करने जा रहे हैं। रामेश्वरम हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सीमाओं को कितना जीवंतता प्रदान की थी। भारत के पवित्र धामों में से रामेश्वरम
पावन ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम हमें एक नई प्रेरणा आज भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर मैं रामनवमी की हृदय से बधाई प्रदेशवासियों को देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रामेश्वरम के इस अनुष्ठान के साथ जुड़ने और भारत के पहले ऐसे ऑटो ब्रिज को भारतवासियों को प्रदान करने के लिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और रामनवमी के उपलक्ष्य में उन्होंने कन्या पूजन भी किया है। और अब बात करेंगे भय प्रगट कृपाला दीनदयाला की, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।